दोस्तों, आज मैं आपको कायनात की तारीख के बारे में ये बताऊंगी कि कायनात का आगाज कब हुआ था और इसका अंजाम क्या होगा। वीडियो को एंड तक देखना और दरमियान से वीडियो स्किप नहीं करनी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग की वजह से हमारी कायनात वजूद में आई, जिसके बाद मुख्तलिफ कहकशाएं तेजी से बनने लगी। इसके साथ ही 13.6 अरब साल पहले हमारी प्यारी कहकशां बनी और फिर हमारी कहकशां में अरबों सितारों का जन्म हुआ। लेकिन अभी तक ना तो हमारी जमीन बनी थी, ना ही सूरज बना था और ना ही चांद बना था। 4.6 अरब साल पहले निज़ाम शमसी वजूद में आया। हजारों सालों तक सूरज की फिजा में आग के तूफान पैदा होते रहे, जो अभी तक जारी हैं और अरबों सालों तक जारी रहेंगे। चार 4.6 अरब साल पहले हमारी जमीन वजूद में आई। शुरू में जमीन का माहौल किसी भी जानदार के रहने के काबिल नहीं था, क्योंकि जमीन सूरज की तरह पिघली हुई हालत में थी। इसके बाद 4.5 अरब साल पहले चांद वजूद में आया। चांद हमारी जमीन का एक सैयारा है, जो जमीन से कोई 2,40,000 मील दूर है। 4.25 अरब साल पहले जमीन पर जमी हुई बर्फ पानी की शक्ल में तब्दील हुई और फिर जमीन के बड़े हिस्से पर पानी का राज कायम हो गया। हर तरफ ठाठी मारता हुआ बड़ी बड़ी लहरों के साथ समंदरों का राज था। इसके साथ ही 3.7 अरब साल पहले जमीन की पहली जिंदगी ने पानी में जन्म लिया। ये जिंदगी सिर्फ एक खौलिये पर मुश्तमिल थी। फिर इन छोटे छोटे खौलियों से मिलकर एक बस्ती बनी और फिर इसके बाद एक से ज्यादा खौलियों वाले जानदार वजूद में आए। 3.7 अरब साल पहले सारी जमीन बर्फ से ढक गई। 2.5 अरब साल पहले जमीन पर ऑक्सीजन बनी। 1.6 अरब साल पहले बाकायदा तौर पर पहला न्यूक्लियस बना, जिसने जमीन पर जिंदगी की बुनियाद रखी। इक्यावन करोड़ साल पहले जमीन पर पानी में रीढ़ की हड्डी वाले जानवर ने जन्म लिया। इसके बाद बहुत सी अक़साम के जानवर बनते चले गए। बयालीस करोड़ साल पहले जमीन पर और पानी में मुख्तलिफ जड़ी बूटियां और छोटे छोटे पौधे वजूद में आने लगे। इन पौधों की वजह से कुदरत इन जानवरों की खुराक का पहले से ही इंतजाम कर रही थी, जो बाद में पैदा होने वाले थे। दोस्तों, इसके बाद 40 करोड़ साल पहले जमीन पर बड़े बड़े जंगलात वजूद में आए, जिन्होंने मुस्तकबिल में पैदा होने वाले जानदारों के लिए बेहतरीन माहौल पैदा किया। अब तक जमीन पर बड़े जानवरों के लिए बेहतरीन माहौल बन गया था। इसीलिए 38 करोड़ साल पहले पानी में टांगों वाले जानवरों ने जन्म लिया। इसके साथ साथ पानी के जानवरों की बहुत सारी अक़साम पैदा होना शुरू हुई। इन टांगों वाले जानवरों में से बहुत से जानवरों ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी टांगों का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसकी वजह से उन्होंने जमीन के किनारे पर अपना बसेरा किया और फिर आखिरकार 35 करोड़ साल पहले ये जानवर खुश्की पर आ गए। इसके बाद तो जैसे जमीन पर और पानी में मुख्तलिफ बड़े बड़े जानदारों का मेला लग गया। और ऐसा वक्त भी आया जब ये जानवर जमीन पर राज करते थे
और फिर 23 करोड़ साल पहले शुरू हुआ डायनासोर का जमाना। करोड़ों सालों तक ये डायनासोर जमीन के इकलौते वारिस थे। ये बड़े बड़े डायनासोर जमीन पर तबाही मचाते फिरते और मजे करते रहे। इन डायनासोर के सामने किसी भी जानवर का बस नहीं चलता था। इन डायनासोर में पौधे खाने वाले लंबी गर्दनों वाले डायनासोर भी थे, जो बेचारे गोश्तखोर डायनासोर की खुराक बनते थे। 17 करोड़ साल पहले अपने बच्चों को दूध पिलाने वाले जानवर वजूद में आए, जिनकी वजह से दरमियाने जानवरों की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ और जानवरों की मुख्तलिफ अक़साम में भी इजाफा हुआ। छह इशारिया 5 करोड़ साल पहले मेक्सिको के करीब एक बड़ा खलाई पत्थर जमीन से टकराया, जिसने जमीन पर हर तरफ तबाही मचा दी। इस पत्थर के टकराने से जमीन का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसकी वजह से जमीन पर रहने वाले बड़े डायनासोर का खात्मा शुरू हो गया। जमीन पर दरख्तों और पौधों का नाम तक न रहा, जिससे पौधे खाने वाले डायनासोर मरना शुरू हुए और फिर जो डायनासोर पौधे खाने वाले डायनासोर को खाते थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता भूख की वजह से मरते गए। आखिरकार उन तमाम डायनासोर का खात्मा हो गया। 70 लाख साल पहले इंसान जैसे बंदर वजूद में आए, जिन्होंने अपनी आबादी में तेजी से इजाफा किया और फिर 60 लाख साल पहले कदीम इंसान ने जन्म लिया, जो इतना ज्यादा समझदार नहीं था। 3.3 लाख साल पहले ये इंसान इतना समझदार हो गया कि उसने पत्थरों का इस्तेमाल सीख लिया। आहिस्ता आहिस्ता इंसान की मुख्तलिफ अक़साम बनती गई। इंसानों की मुख्तलिफ अक़साम में से 2 अक़साम ऐसी थी जो दूसरे इंसानों की निस्बत ज्यादा अक्लमंद थी। 3 लाख साल पहले इंसानों की इन 2 किस्मों के मिलाप से एक नई किस्म का इंसान अफ्रीका में पैदा हुआ, जिसको जदीद इंसान कहा जाता है। मगर अभी तक इंसान सीधी कमर के साथ नहीं चलता था। 1.8 लाख साल पहले इंसान ने सीधा खड़े होकर चलना सीखा, जिसकी वजह से इंसान को चलने फिरने में आसानी हुई। और फिर इंसान ने 1.2 लाख साल पहले आग को तलाश किया और उसको कंट्रोल करना सीखा। इससे पहले इंसान कच्चा गोश्त खाता था। आग की वजह से इंसान ने गोश्त को पका कर खाना शुरू किया, जिसकी वजह से इंसान को ज्यादा प्रोटीन मिली। वक्त के साथ साथ इंसान की अक्ल में इजाफा होता गया और फिर उसने पत्थरों को नोकीला बनाकर शिकार करना शुरू किया। इसके साथ ही इंसान दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गया। ग्यारह 11,000 साल पहले इंसान ने खेती बाड़ी शुरू की और इंसान ने अपने खाने के लिए मुख्तलिफ अक़साम की सब्जियां काश्त की। 4.5 हज़ार साल पहले अहराम मिस्र बने और मुख्तलिफ कल्चर वजूद में आए। 1543 में साइंस का इनकलाब शुरू हो गया। साइंस ने तेजी से तरक्की की। इसके साथ ही बहुत सी नई चीजें बनी। मेडिकल ने तरक्की की। 1903 में इंसान ने जहाज बनाकर अपना बरसों का वो ख्वाब पूरा कर दिया जिसमें वो हवा में उड़ना चाहता था। फिर तो बस इंसान तरक्की की मंजिलें तय करता चला गया और फिर 1957 में इंसान ने खला को तस्खीर करने का इरादा किया। इसके साथ ही इंसान ने 1969 में चांद पर अपना पहला कदम रखा। 2050 में इंसान मरीख पर शहर तामीर करेगा।
5 अरब साल बाद सूरज जमीन को निगल लेगा। जमीन एक बहुत बड़े धमाके के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। वो एक क़यामत का मंजर होगा। मगर दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वक्त तक हम जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए जब तक जिंदा हैं हमें खुश रहना चाहिए। इसके साथ ही हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करना। बेल के बटन को लाजमी दबाना ताकि आपको नई आने वाली वीडियो मिल सके। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। खुदा हाफिज।